सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि आप वीडियो यहाँ जरूर देख के आना। तो आपकी यहाँ की वीडियो की स्टार्टिंग हो या बीच में जो भी मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको कोई भी नया नहीं होगा। तो देख लेते हैं मेरे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन में क्या है। Second order correction to wave function can be written as linear combination of unperturbed wave function. So मेरे पास linear combination हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ मेरे पास है, यहाँ है psi n2, या जो कि हमको फाइंड करना है कि वेव सेकंड ऑर्डर करेक्शन, एंड ये also equal to होता है समेशन ओवर, यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ k है, एंड also यहाँ से है bk, एंड यहाँ से psi k नॉट। ठीक है, ये psi k नॉट क्या है माय डियर फ्रेंड, ये है अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, और इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड आल्सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ये psi n1 है। ठीक है, psi n1 इक्वल टू, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा m, एंड आल्सो यहाँ am, एंड यहाँ से अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन psi m नॉट। ठीक, कुछ इस तरीके से मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देना चाहूंगा। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपके लिए ये नया हो सकता है। या psi n2 एंड इक्वल टू समेशन ओवर k bk इक्वल टू सॉरी k ऑफ psi k नॉट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करने वाले। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मेरे पास है, हमको पता है कि क्या पता है कि वी नो, हमारे पास है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन। ठीक है, परटर्बेशन इक्वेशन इज गिवन बाय। तो अब ये परटर्बेशन इक्वेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, वो हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि यहाँ मेरे पास है h नॉट, यहाँ है also यहाँ से psi n2, एंड प्लस यहाँ से h प्राइम, यहाँ से psi n1, एंड also इक्वल टू, यहाँ है मेरे पास e n नॉट, यहाँ से psi n2, एंड प्लस e n1 एंड psi n1, एंड अगेन यहाँ से मेरे पास en2 एंड यहाँ से psi n नॉट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पाओगे, या 0 है या 1 है या 2 आ रहा है, एंड आल्सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 2 है 1 है 0 है, यहाँ भी उसी तरीके से 2 है 1 है, एंड यहाँ से 0 है 1 है। इस तरीके से मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देना चाहूंगा। अब इस थर्ड के बाद क्या करेंगे, सिंपल हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। जहां भी हमको k ऑफ psi n2 दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, और जहां भी हमको psi n1 k ऑफ psi n1 दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह पे हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ लिखना चाहूंगा यूज कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। सो उसके बाद देख लेते हैं मेरे पास क्या आता है। तो h प्राइम जो है मेरे पास, सॉरी h नॉट जो है वो एज इट इज रहेगा, एंड आल्सो मेरे पास हम ये जो ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ h नॉट को, तो मैंने एज इट इज लिखा, एंड आल्सो यहाँ से psi n2, इसकी जगह पे माय डियर फ्रेंड्स पूरा एक पार्ट आ जाएगा, समेशन ओवर k, यहाँ आएगा bk, यहाँ से psi k नॉट, एंड अगेन ये मेरे पास प्लस ये जो h प्राइम है, h प्राइम को मैंने एज इट इज रखा, psi n1 की जगह पे अगेन एक इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से मेरे पास है समेशन ओवर m, एंड यहाँ से है am, यहाँ से psi m नॉट। ठीक है, एंड अगेन इक्वल टू, इस en2 को मैंने एज इट इज रखा, en नॉट को, एंड sin 2 की जगह पे ये वाला पोर्शन आएगा अगेन, यहाँ से मेरे पास है k, यहाँ है bk, एंड यहाँ से k ऑफ psi k नॉट, एंड अगेन प्लस करके फिर से एक बार यहाँ से मेरे पास en1, ये तो en1 एज इट इज रहेगा, एंड इस psi n1 की जगह पे ऊपर वाला इक्वेशन में पुट करना चाहूंगा, m लिखा मैंने, यहाँ am, एंड यहाँ से psi m नॉट। ठीक है, एंड अगेन प्लस करके ये बचा वाला पार्ट en2 बना, en2 को मैं एज इट इज रखूंगा, एंड psi n नॉट की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको एज इट इज रखना चाहूंगा psi n नॉट। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, अगेन यहाँ देखो, यहाँ h नॉट है, तो h नॉट को हम en नॉट के बराबर पुट कर लेते थे, जो हमने जीरो ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन पढ़ा था। एंड लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो h नॉट है, इसको en नॉट लिखने की वजह से वजह क्या लिखूंगा, e k नॉट लिखूंगा, बिकॉज क्योंकि हम इस k के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो ये जो h नॉट है ये चेंज करके हम क्या लिखेंगे, उसको h नॉट की जगह पे h नॉट को मैं चेंज करके रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करेंगे, e k नॉट। ठीक है, ये वाला छोटा सा चेंज ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे, एंड आल्सो ऊपर वाला इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा, इक्वेशन नंबर जो भी है 4 है, एंड इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाय
इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ब्रा ऑफ साई एल नॉट से। ये आपको एक ध्यान में रखना है कि हम जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन पढ़ रहे थे तब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, माय डियर फ्रेंड्स, साई एम नॉट से मल्टीप्लाई किया था। और इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साई एल नॉट से। अब इसी से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एंड ये मैं दोनों काम एच नॉट को ई के नॉट के बराबर रखूंगा एंड ऑल्सो इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रा ऑफ साई एल नॉट से। एंड ये बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंच चुके थे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, हमको यहाँ से बीके की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड जैसे हम बीके की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मेरे पास साइन 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास का है सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन, ये जो हमको मिल जाएगा। तो ये आप इक्वेशन साइड में लिख कर रखना कहीं, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एच नॉट की जगह पे क्या करेंगे, हम ई के नॉट पुट करेंगे। सो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ई के नॉट पुट कर दिया। एंड ऑल्सो यहाँ से मेरे पास है समेशन ओवर के एंड बी के एज इट इज रखा। एंड इस वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साई एल नॉट से। तो मैं ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा साई एल नॉट से। एंड यहाँ मेरे पास है साई के नॉट। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा सब कुछ। एंड ऑल्सो यहाँ से प्लस ये जो मेरे पास है समेशन ओवर एम ए एम, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसको मैंने बाहर ले लिया ए एम। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, तो ये एच प्राइम तो अंदर ही रहेगा एंड साई एल नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साई एल नॉट एंड एच प्राइम अंदर रहा। एंड ऑल्सो यहाँ कौन सा पार्ट है, साई एम नॉट एंड इक्वल टू। एंड ऑल्सो यहाँ से देखो माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, ये दोनों पार्ट तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम बाहर ले लेंगे ऑल्सो। एंड यहाँ मैंने लिखा ई एन नॉट, यहाँ समेशन ओवर के, यहाँ बी के। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, साई एल नॉट से। तो मैंने यहाँ साई एल नॉट से मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद मेरे पास है साई के नॉट। ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड प्लस अगेन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी एज इट इज रहने देंगे। तो इसको मैंने बाहर लिखा ई एन वन एंड समेशन ओवर ए एम एम। एंड यहां से लिखा ए एम एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, साई एल नॉट एंड ऑल्सो यहां से साई एम नॉट। एंड लास्ट पोर्शन तो एज इट इज रहेगा। सो ई एन टू मैंने यहां लिखा इसको एंड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साई एल नॉट से। किसको, साई एल नॉट से। इसके बाद माय डिफरेंस क्या करेंगे, थोड़ा सा एक यहाँ को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल सा ऊपर वाले इक्वेशन में जहां भी हमको एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जहां भी हमको एनर्जी दिखाई दे रही है एंड उसके साथ में क्या दिखाई दे रहा है, समेशन दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह में हम चेंज क्या करने वाले, जहां हमको के दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे हम एल रखेंगे और एल हो तो उसकी जगह पे एम रखेंगे। ठीक है, इतना वाला चेंज ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे। और सिर्फ ये चेंज कहां करेंगे, जहां हमको एनर्जी के साथ समेशन दिखाई दे रहा है उसी में चेंज करना है। सो ऊपर वाले इक्वेशन में ये वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास, अब ये ई के को हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस के करस्पॉन्डिंग ले रहे थे। पहले तो ई एन वन था वहां, सॉरी ई एन नॉट था, तो ई एन नॉट था, ई के नॉट हो गया, तो उस वजह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी एनर्जी को आपको चेंज नहीं करना है। सो मैं इस वाले एनर्जी को लिखूंगा ई एल, के की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, एल पुट कर रहे हैं, यहाँ नॉट एंड समेशन ओवर यहाँ एल लिखा। एंड ऑल्सो इस जगह पे मैं लिखूंगा बी एल एंड यहाँ से साई एल नॉट तो एज इट इज रहेगा एंड के की जगह पे साई एल नॉट आएगा। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ तो एनर्जी नहीं है, समेशन है, लेकिन एनर्जी के साथ समेशन होना चाहिए, तो इसलिए इस जगह पे कोई भी किसी भी तरह का हम पुटिंग नहीं करेंगे, तो ए एज इट इज रहेगा। सो मैंने लिखा यहाँ ए एम, यहाँ लिखा साई एल नॉट, यहाँ से लिखा एच प्राइम, यहाँ लिखा साई एम नॉट एंड ऑल्सो इक्वल टू। उसके बाद हम यहाँ पहुंचते, इस एनर्जी को चेंज नहीं करना है। मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ कि ये एनर्जी जो है कांस्टेंट थी, जो कि फॉर्मूले में थी, चेंज नहीं हो रही थी। सो मैंने इसको यहाँ क्या लिखेंगे, एनर्जी के साथ समेशन है, तो के की जगह पे क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे, तो यहाँ आएगा एल, यहाँ आएगा बी एल, यहाँ से साई एल नॉट एज इट इज रहा एंड इसकी जगह पे के की जगह पे आएगा एल। प्लस करके इस एनर्जी को भी चेंज नहीं करना है हमको, ई एन वन एज इट इज रहेगा एंड समेशन ओवर एम की जगह पे माय डियर फिर से एक बार हमको क्या पुट करना है, ये एल वाली क्वांटिटी पुट करनी है ताकि ये दोनों सेम हो जाए और वन हो जाए। ठीक है, एल लिखा मैंने, यहाँ भी लिखा ए एल एंड ऑल्सो यहाँ से समेशन ओवर यहाँ साई एल नॉट, यहाँ से साई एल नॉट एंड प्लस, अब ये तो दोनों क्वांटिटी सेम है, डिफरेंट है, तो ये पूरी तरह से जीरो बन जाएगी। सो ई एन टू इनटू जीरो। अब इसके बाद देखो जो भी सेम क्वांटिटी है उसको हम जीरो कर देंगे एंड जो भी डिफरेंट है तो ऑलरेडी हम उसको जीरो कर चुके हैं। सो सेम को क्या कर लेते हैं माय डिफरेंस, वन कर लेते हैं, जो कि हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। सो मेरे पास इस साइड में बचता है सिर्फ यहाँ से बचा ई एल नॉट
एंड समेशन ओवर एल बी एल बचा, ये तो 1 हो गया। एंड ऑल्सो मैं यहाँ प्लस करूंगा, ये तो एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर एम, यहाँ लिखा एम, यहाँ से साई एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से साई एम नॉट एंड इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 हो गया। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ लिखा ई एल नॉट, यहाँ से समेशन ओवर एल, यहाँ बी एल बचा एंड ये तो 1 हो गया। एंड प्लस करके फिर से एक बार ए वाली क्वांटिटी ई एन, ये क्या कैसा ये आ रहा है, यहाँ से मेरे पास ई एन 1 है एंड समेशन ओवर एल एल ए एल, ठीक है, अब वो तो 0 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको बी एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे सेकंड ऑर्डर जो हम क्या ले रहे थे, जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे थे, तो उसमें हमको बीएल की वैल्यू पुट करनी है। तो बीएल वाली क्वांटिटी को हम एक साइड लेके आएंगे। सो यहाँ मेरे पास है बीएल वाली क्वांटिटी, यहाँ भी देखो बीएल वाली है एंड ये जो टर्म है एएम वाला पार्ट उस तरफ भेज देंगे। सो इसको उस तरफ भेज देंगे एंड इस वाली क्वांटिटी को इस तरफ भेज देंगे। सो मेरे पास यह आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से ई एल नॉट समेशन ओवर एल, यहाँ आएगा बी एल एंड वो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में बनेगा। एंड यहाँ मेरे पास है ऑल्सो ई एन नॉट एंड समेशन ओवर एल, यहाँ से है बी एल इक्वल टू, ये तो पार्ट एज इट इज रहेगा, ई एन वन समेशन ओवर एल, यहाँ से है मेरे पास एल एंड ये क्वांटिटी उस तरफ चली गई तो ये समेशन में माइनस हो गया एंड यहाँ समेशन ओवर एम, यहाँ है मेरे पास ए एम एंड यहाँ साई एल नॉट एच प्राइम साई एम नॉट। अब उसके बाद क्या किया जा सकता है, अगेन देखो जरा, इस वाले में दोनों में समेशन ओवर एल बी एल, समेशन ओवर एल बी एल सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ एल बी एल एंड ब्रैकेट के अंदर बचता है ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट, ठीक है। एंड ऑल्सो ये तो टर्म एज इट इज रहेगी, इसको मैंने लिखा समेशन ओवर एल, यहाँ से एल ई एम को पहले लिखा एंड माइनस समेशन ओवर एम ए एम एंड ये पार्ट एज इट इज साई एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से साई एम नॉट। अब माय डिफरेंस ये जो लास्ट का इक्वेशन आ गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम पीछे वाले के जो में पिछले वाले वीडियो में जो भी हम पढ़ चुके थे तो उसका वहां बहुत सारा यूज होने वाला है। तो वहां से हम क्या करेंगे, EN1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ये हमने निकाल चुके हैं एंड ऑल्सो हम AM की वैल्यू निकाल चुके हैं, AL की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इसको स्टार इक्वेशन जो भी आगे का बोल दो, मैं इसको स्टार इक्वेशन बोल देता हूँ एंड इसकी वैल्यू निकालकर इस वाले इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बाकी का बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डिफरेंस, लास्ट सेशन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इस इक्वेशन के बाद मैं यहां डायरेक्टली लिखना चाहूंगा वी नो। हमारे पास कुछ सम इक्वेशन है जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। सो मेरे पास था ये EN1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ये था मेरे पास साई एन नॉट, यहाँ से एच प्राइम एंड यहाँ से साई एन नॉट, इस तरीके से। एंड ऑल्सो मेरे पास था समेशन ओवर एम, इसकी भी वैल्यू हम लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी निकाल चुके थे। सो ये मेरे पास आई थी साई एम नॉट, यहाँ से मेरे पास था एच प्राइम, यहाँ से साई एन नॉट एंड डिनोमिनेटर में था ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकाल चुके थे। सो माय डिफरेंस, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं m की जगह पे रिप्लेस करूं किसको l, अगर ऊपर वाले इक्वेशन में ऐसा मैं चेंज करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन सकता है। क्या, जरा ध्यान से देखना, समेशन ओवर, ठीक है, समेशन ओवर, यहाँ मेरे पास AL है इक्वल टू, यहाँ से जहां भी हमको m दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे l पुट करना है। तो यहाँ से साई एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से साई एल नॉट एज इट इज। डिनोमिनेटर में ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट आ जाएगा इसकी जगह पे। एंड इस वाले इक्वेशन को मैं कुछ नाम देना चाहूंगा, इसका नामकरण करेंगे हम। इसको मैं इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको इक्वेशन ए दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर बी देता हूँ एंड इक्वेशन नंबर सी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए बी सी का यूज करेंगे हम स्टार इक्वेशन में। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या है, मेरे पास बीएल तो हमको निकालना है, यहाँ से एल की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ईएन की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, यहाँ से एम की भी वैल्यू है मेरे पास वो भी पुट कर देंगे एंड ये तो टर्म एज इट इज रहेगी। सो मेरे पास स्टार इक्वेशन बिकम्स कुछ इस तरीके से बनेगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा थोड़ा सा, यूज इक्वेशन ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन इन स्टार इक्वेशन, ठीक है, स्टार इक्वेशन। अब इसमें कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, हमको बीएल फाइंड करना है तो मैंने इसको इस साइड एज इट इज रखा, एल बीएल एंड ऑल्सो यहाँ से है मेरे पास ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट एंड इक्वल टू, इसकी जगह पे समेशन ओवर एल, एल की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा
सो यहाँ सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एल नॉट, एंड डिनोमिनेटर में है माय डिफरेंस मेरे पास यह है ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट, एंड ऑल्सो मेरे पास ई एन की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू है मेरे पास सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एल नॉट। ओके, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा सब कुछ। एंड ऑल्सो यहाँ माइनस साइन एंड समेशन और एम ए एम की जरूरत है। कहां से? इक्वेशन नंबर बी से। देखो जरा क्या है, यहाँ मेरे पास सा एम नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एम नॉट, एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला बचा वाला पोर्शन तो एज इट इज रख देंगे हम। क्या है मेरे पास वो सा एम नॉट एच प्राइम, एंड यहाँ से मेरे पास सा एम नॉट। ठीक है, आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड इसके बाद बाय डिफरेंस क्या करेंगे, ये जो ई एल नॉट माइनस ई एम नॉट है ये उसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा एंड इसको भी डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये बचा वाला काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डिफरेंस, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। अब इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सो मेरे पास है यहाँ से समेशन ओवर एल बी एल, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, एंड ये इसके डिनोमिनेटर में भेज दूंगा मैं। सो यहाँ मेरे पास है सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एन नॉट, एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट। तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहा पहले, एंड ये उसके बाद सा एन नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से अगेन सा एन नॉट, एंड डिनोमिनेटर में आएगा माय डिफरेंस कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट। अब उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज रखा, एंड उसके भी डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा सा एम नॉट, यहाँ से मेरे पास एच प्राइम, यहाँ से सा एन नॉट, डिनोमिनेटर में है ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, एंड ये वाला पार्ट एज इट इज, यहाँ से सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एम नॉट, एंड उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट। अब बस इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे रीअरेंज, ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट इसके उल्टा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकालूं तो ये ई एन नॉट पहले आएगा एंड ये बाद में आ जाएगा, एंड इसका स्क्वायर बन सकता है। तो मैं उस तरीके का चेंज करूंगा। एंड ऑल्सो यहाँ से मैंने लिखा बी एल, एंड यहाँ मेरे पास ऊपर है सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एन नॉट, एंड यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला। तो ये मेरे पास बना ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट, एंड यहाँ से ये तो सा एन नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एन नॉट एज इट इज रहा, एंड ये तो चेंज हो गया ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड फिर से एक बार यहाँ क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सेम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसका ई एन वाला पार्ट तो सेम हो सकता है। यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो गया, इसको हम एज इट इज छाप देंगे। एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, एंड यहाँ तो सा एल नॉट या एच प्राइम सा एल नॉट, एंड ये सेम करने की कोशिश की थी तो ई एल नॉट पहले आएगा एंड ई एल नॉट बाद में आएगा। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डिफरेंस, इस वाले पोर्शन को पहले लिखेंगे, इस वाले पोर्शन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस अच्छा लगता है। सो कुछ इस तरीके से मेरे पास सा एल बी एल इक्वल टू, एंड इस वाले पार्ट को हम पहले लिखे तो यहाँ बनेगा मेरे पास सा एम नॉट, यहाँ से एच प्राइम, यहाँ से सा एम नॉट, एंड इसको लिखा सा एल नॉट, यहाँ से एच प्राइम सा एम नॉट, एंड डिनोमिनेटर में है उसके यहाँ से था ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, एंड इसके डिनोमिनेटर में था ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट, एंड ये माइनस। ठीक है, ये वाला पार्ट तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा, एंड यहाँ से सा एल नॉट एच प्राइम सा एन नॉट, एंड यहाँ से सा एन नॉट एच प्राइम सा एन नॉट, एंड डिनोमिनेटर में बनेगा मेरे पास ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट, इसका स्क्वायर। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब करेंगे क्या, सिंपल ये वाली जो वैल्यू है, हम जो पहले इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था माय डिफरेंस, मेरे पास सा एन टू। सो देखो जरा, जब हम इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 में हमने पढ़ चुके थे कि यहाँ मेरे पास था सा एन टू, ओके, इक्वल टू, एंड ऑल्सो यहाँ से मैंने लिखा था समेशन ओवर के, एंड यहाँ लिखा था बी के, एंड यहाँ केट ऑफ सा एल साई के नॉट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर ये निकाला था। एंड ऑल्सो हम बोल रहे थे कि हमने के बराबर क्या पुट किया था, के बराबर एल पुट किया था।
सो आल्सो ये वाला चेंज भी इस वाले इक्वेशन में करेंगे। तो मेरे पास सा n2 कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से सा n2 एंड इक्वल टू समेशन ओवर l, यहाँ से मेरे पास bl एंड यहाँ से क्या है साई k की जगह पे फिर से एक बार क्या आ जाएगा l नॉट आ जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम सिंपल इस समेशन ओवर l bl, समेशन ओवर l bl ये जो पूरी वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। एंड ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना जरा। यहाँ से मेरे पास है माय डियर फ्रेंड्स सा n2 सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, इसकी जगह पे ये पूरा वाला टर्म आएगा। एंड आल्सो एक बात ध्यान में देखना, ध्यान में लेना कि सा m नॉट की जगह पे हम m लिख सकते हैं, सा m नॉट की जगह पे n लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था वैसा भी। सो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि अब इसकी जगह पे सा m नॉट की जगह पे मैं सिर्फ m लिखना चाहूंगा, h प्राइम तो एज इट इज रहेगा। सा m नॉट की जगह पे n लिखना चाहूंगा एंड आल्सो यहाँ से फिर से एक बार सा l नॉट की जगह पे l, यहाँ से h प्राइम एंड यहाँ से m। एंड डिनोमिनेटर में हमारे डिफरेंस मेरे पास क्या है e m नॉट माइनस e m नॉट एंड आल्सो यहाँ से e m नॉट माइनस e l नॉट। ठीक है, ये वाला पार्ट तो लिखा मैंने पहले। एंड आल्सो इसकी जगह पे फिर से एक बार इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ l आएगा, h प्राइम आएगा, यहाँ से n आएगा एंड फिर से एक बार सामने वाले ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ से n h प्राइम, यहाँ से आएगा n ब्रैकेट क्लोज एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास e n नॉट माइनस e l नॉट एंड उसका होल स्क्वायर। एंड आल्सो इसके साइड में ये वाला पार्ट यहाँ मेरे पास है k ऑफ सा l नॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। एंड आल्सो अगर आप इसकी टोटल वेव फंक्शन निकालना चाहो तो हम टोटल वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे पास ये सा n इज द टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। एंड इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि सा n नॉट एंड प्लस सा n1, जो कि हम सा n की वैल्यू पिछले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं। एंड आल्सो मेरे पास यहाँ है सा n2, इसकी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन भी आ जाएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको यहाँ तक लिखना होगा। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो वीडियोस है वो आप जरूर जाके देख लेना। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।